नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता। हेडलाइन 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। 20 मई को पांचवें चरण का चुनाव महाराष्ट्र में होना है और मुंबई में होना है। हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमनदीप सिंह जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर मुंबई में वो रहते हैं, उत्तर मुंबई की जनता कांग्रेस को लेकर क्या कहती है। उत्तर मुंबई में सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भाजपा की तरफ से उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से भूषण पाटिल को। अब जानने की कोशिश करेंगे उत्तर मुंबई की जनता क्या सोचती है। अमरदीप जी, सबसे पहले तो आपका हेडलाइन 24x7 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, उत्तर मुंबई की जनता क्या सोचती है? उत्तर मुंबई की जनता और पूरे देश की जनता आज एक ही चीज सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए हुए 10 साल में जो अन्याय किए भारतीय जनता पार्टी ने, ये 10 साल अन्याय काल जो रहा है, इस अन्याय से बाहर निकलना है और देश की तरक्की चाहते हैं हम सब लोग। हम सब, मैं भी एक कॉमन सिटीजन, प्रवक्ता पार्टी का बाद में, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो। नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने हम आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब सीधा गौर करिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी हम जैसे देशवासियों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री है। इस 10 साल में सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों का ही भला हुआ है और किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज है, 20 मई को चुनाव होना है और उत्तर मुंबई की बात करें तो उत्तर मुंबई की जनता पहली 10 साल की पहले बात करें तो ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी और 10 साल में अब कांग्रेस बीजेपी इस पे सीट पे जीत के आई हुई है। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत हुई जुमलों की बौछार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। जो जुमले बोलकर, फैलाकर, झूठ बोलकर सीट हासिल कर लेना, ये बीजेपी की एक नीति रही है 2014 से, और उसका क्या नतीजा निकला हम सब क्या भुगत रहे, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे हैं। तो इस बार का जनता का माहौल, जनता का मूड सीधा सीधा स्पष्ट है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मुंबई से बाहर का रास्ता दिखाना है और महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस के सारे जो हमारे कैंडिडेट्स को जीताकर मुंबई में लाना है। सबसे बड़ी चीज है, अब पीयूष गोयल का कहना है कि जिस तरह गोपाल शेट्टी जी ने पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 की सीट लाई थी इसको, इस बार वो मार्जिन भी तोड़ करके उनको 5 लाख से ज्यादा की मार्जिन देनी है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। उस समय 2014 में मोदी की लहर चल रही थी। मोदी लहर में उन्होंने एक मार्जिन लाया और सीट लिया। इस बार आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आप मीडिया वाली टीम में हमेशा दिखा रहे हो कि 400 पार, 400 पार। मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 पार जैसे कोई चीज नहीं, ये फेक प्रोपेगेंडा है। इस बार राहुल गांधी जी की और इंडिया अलायंस की वेव चल रही है और इस बार 400 पार छोड़िए, 150 पार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज है, 20 मई को जब चुनाव है तो कांग्रेस की जो टीम है और कांग्रेस के जो वोटर्स है, जो वो चुनाव के लिए आप लोग प्रचार के लिए जाते हो, किस तरह से उनका प्रस्ताव मिल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, पब्लिक का रिस्पांस काफी बेहतर है हमारे लिए। इस बार हम काफी टाइम से पार्टी का जुड़े हुए, पिछले काफी इलेक्शंस भी हमने साथ में काम किया है। मोदी जी का जो एक झूठा एक चरित्र लोगों के मन में बना हुआ था, एक लोगों को विश्वास था कि ये आदमी हमारा भला करेगा, वो पिक्चर अभी लोगों के मन से उतर चुका है। पब्लिक को अभी समझ में आ चुका है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। पब्लिक बदलाव चाहती है और पब्लिक का सीधा सीधा वोट इस बार कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और शिवसेना को पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी को पड़ेगा और भाजपा और नरेंद्र मोदी के सारे कैंडिडेट्स हारेंगे इस बार। सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी का शासन रहा, 10 साल में सांसद रहे, क्या विकास किया? क्या लगता है आपको, उन्होंने कुछ विकास किया या बस जुमलेबाजी हुई है? नहीं, विकास किया ना। अडानी जी का विकास किया, अंबानी जी का विकास किया और काफी ऐसे बिजनेसमैन है बड़े जिनका विकास किया। रही बात हमारी, तो हम यूथ को बेरोजगार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश में महंगाई को एकदम टॉप पे पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अग्निवीर जैसे योजनाएं लाकर हमारे जो देश के जवान जो फौज में जो भर्ती होना चाहते हैं, उनके भविष्य को खत्म करने का इन्होंने जो काम किया है, यही सारी चीजें की है बीजेपी ने। क्या किया है आप पत्रकार, आप मुझे बताए क्या किया बीजेपी ने तो 10 साल में? आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। एक सवाल लेना चाहूंगा कि जब 20 मई को चुनाव रहेगा, जब युवा जाएगा, जो पहली बार वोटिंग करने जाएगा, उनको क्या मैसेज देंगे? वो किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री है। युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर से हाथ करके मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को वोट करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो इंटेंशन है एकदम क्लियर है कि देश की तरक्की करना, युवा को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी की तरह हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई हमारी मंशा नहीं है। हम देश की भलाई, देश की तरक्की चाहते हैं, ना कि किसी अडानी अंबानी के काम करने के लिए हम इधर आए। युवा पढ़ेगा, युवा बढ़ेगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी और बीजेपी का रोड शो रहा घाटकोपर में। उसकी वजह से हमारे आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको तो पता चल चुका ही होगा। मेट्रो बंद कर दिए गए, रोड बंद कर दिए गए। जो लोग काम पे जाना चाहते, जो घर आना चाहते, उनको कई किलोमीटर चल के आना पड़ा।
उस रोड शो के बाजू में 2 दिन पहले एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक होर्डिंग गिर गया जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। नरेंद्र मोदी जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि उन लोगों से जाके मिले या उनके लिए कुछ बोले। अपने रोड शो में, अपने प्रचार में इतने व्यस्त है ये प्रधानमंत्री जी कि उन मरे हुए लोगों से कुछ सम्मान, उनके लिए कुछ बात ही नहीं थी इनके पास मन में। कम से कम एक फोन कर लेते तो उनको अच्छा लगता। ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए, अपना काम कैसे निकले कि किसी भी तरह इलेक्शन जीते, इनका यही टारगेट है। ये आपसे और हमसे कुछ मतलब नहीं रखते। इसलिए मैं देश से अपील करूंगा कि आने वाले समय में 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भूषण पाटिल जी और हमारे सामने सारे उम्मीदवारों को जिताकर अब दिल्ली पहुंचाइए। जी, हमने मुंबई प्रवक्ता यूथ कांग्रेस अमरदीप सिंह जी से बात किया। उनका कहना है कि जो 20 मई को चुनाव होना है, तो आप अपने उन मुद्दों को, अपनी बेरोजगारी और जो हो रही है मुंबई में तकलीफ है, उसको लेकर के वोट करें। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज, मुंबई।